वसु तुम माता शतक्रतो बभूविथ अधाते अधाते सुम्नमीमहे। ओम शांति शांति शांति। पवित्र आत्माओं, आज हम सभी के लिए यह एक सौभाग्यप्रद, सुखद और विशेष दिन है, अवसर है। आज एक हमारे में से जो आत्मा है, अपनी विशुद्धि को, स्वरूप को प्राप्त करने के संकल्प से परमपिता परमेश्वर की ओर अपने जीवन को समर्पित करने जा रहे हैं। अपनी वैदिक मर्यादा को, अपने जीवन की श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए संकल्पित हो रहे हैं। हमारे लिए यही सौभाग्य की बात है। हमारी जो परंपरा है, जो वैदिक परंपरा है, जिसके आधार से हमारा जीवन ना चाहते हुए भी यदि हम उसका आचरण करते हैं तो स्वतः पवित्र होता है और सफलता दिलाने में समर्थ हो जाता है। आज संसार की जो मान्यता हो गई है, जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो पढ़े लिखे नहीं हैं, निर्धन हैं या धनवान हैं, प्रत्येक व्यक्ति के मन में ये धारणा बन गई है कि सुख जो होता है वो केवल बाहर ही होता है, इन बाह्य पदार्थों में ही होता है। 5 इंद्रियों से जो उपलब्ध होता है, जिनसे उपलब्ध होता है, सुख केवल उसी में होता है, वहीं होता है, इनसे अतिरिक्त और कहीं नहीं होता। यही कारण है कि संपूर्ण जीवन को केवल इन्हीं ऐन्द्रिक सुखों के लिए लगा देना अब सबकी व्यवस्था हो गई। जीवन निश्चय से सफल नहीं हो रहा है। जीवन में जो सुख और शांति आ जानी चाहिए, जो निर्भयता आ जानी चाहिए, निश्चय से इन 5 इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होने वाले सुख से नहीं हो रहा है। इस कारण से ये जो अवैदिक परंपरा है, केवल लोक में ही सुख को मानने की जो परंपरा है, ये जीवन के लिए कल्याणकारी नहीं है। इस कारण से अपने जीवन को कल्याण
करने के इच्छुक आत्माओं को विशेष रूप से प्रयास करना चाहिए कि अंततः हमारा जीवन कैसे सफल हो पाएगा। हम जिस देश में हैं उस देश की ये परंपरा रही, हमारा सौभाग्य रहा, हम उस देश में उत्पन्न हुए हैं जहाँ की जीवन को पूर्णतः सफल करने के विधि विधान, नियम, ज्ञान विज्ञान परंपरा आरंभ से रही है और ईश्वर कृपा से आज भी वो सुरक्षित है। संसार के उन्नत से उन्नत देश किसी को भी ले लीजिए जिनको पूर्ण विकसित कहा जाता है, उन देशों में भी सुख शांति और निर्भयता की जो स्थिति है वो सुरक्षित नहीं है। कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता है कि हम यहाँ अपने जीवन में पूर्ण सुख प्राप्त कर लेंगे, पूरी तरह से हम यहाँ निर्भय हो जाएंगे, पूरी तरह से हम यहाँ सुखी और शांत हो सकते हैं। उन्नत से उन्नत देश का भी नागरिक नहीं कह सकता, लेकिन इस देश में हम ऐसा कह सकते हैं क्योंकि हमारे पास अभी वो ज्ञान विज्ञान, वो परंपरा अभी भी वर्तमान है, जिनके माध्यम से जिनको अपने जीवन में ग्रहण करके अपने आचरण में ला करके निश्चय से उस परम सुख शांति को प्राप्त किया जा सकता है। यदि हम अपने इन ऋषियों की परंपराओं को, वैदिक मान्यताओं को, जो कि ये संस्कार आदि के रूप में हमारे लिए विहित हैं, यदि निश्चय पूर्वक इनका आचरण करते हैं तो इनका जो परिणाम है, जैसे सूर्योदय होने के उपरांत धूप का निकलना, प्रकाश का होना, अंधकार का मिटना, ये अनिवार्य होता है, इसमें कोई संशय नहीं होता है। ठीक ऐसा ही है, अगर हम इस परंपरा को, ज्ञान विज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात कर लेते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता है कि हमारे जीवन में दुख रह जाएगा। अधिक से अधिक जितना आनंद होता है, हम यहाँ के गणित से भी यहाँ के वस्तुओं के गुणन करें तो भी उसकी सीमा नहीं आएगी। इतना अधिक सुख होता है, इतना अधिक आनंद होता है, उसकी मात्रा का यहाँ के वस्तुओं से तुलना नहीं की जा सकती, उसका आकलन संभव नहीं। किंतु हम भ्रांति के कारण से उस अनंत सुख को, अपार सुख को प्राप्त करना नहीं चाहते हैं, कर नहीं पाते हैं, करने की प्रवृत्ति नहीं हो रही है। तो इनसे बचने के लिए हमारे पास ये जो संस्कार हैं, यदि हम इन संस्कारों के माध्यम से अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं तो निश्चय से हम कह सकते हैं कि हमारा जीवन एक न एक दिन सफल हो जाएगा। ये जो वानप्रस्थ आश्रम है, अभी जो ये संस्कार किया गया, इसके माध्यम से व्यक्ति का जीवन पूरा पूरा बदलता है। आज से जैसे उदाहरण के लिए मोटे रूप में देखेंगे तो अब से पहले आपका नाम सत्यपाल जी जिज्ञासु था। श्री सत्यपाल जिज्ञासु आज से अब जिज्ञासु नहीं होकर के केवल सत्यपाल जी नहीं रह करके अब इनका नाम मुनि सत्यपाल रहेगा। सत्यानंद, हाँ। तो
नाम भी पूरा बदल गया। तो जैसे ये नाम में परिवर्तन हो गया, दूसरा नाम उन्हें सत्यपाल हो गया है, तो सत्यानंद हो गया है, भूल जाता हूँ, कई दिन ऐसा होता रहेगा। तो लेकिन जैसे इसमें परिवर्तन हुआ है, अब कोई भी इस नाम को बोलता है तो टोका जाता है उसको। सत्यपाल हम भी नहीं बोल सकते, हमको भी टोक रहे हैं आप। तो इसका मतलब है कि अब उस जीवन को अगर फिर दोहरा दें, जो सत्यपाल वाला जीवन था अब उसको भी नहीं दोहरा सकते, यानी कि वो बदल गया, अब वो नहीं रहा है वो जीवन। तो अब सीधे सीधे स्वभाव में नाम में जैसे मुनि आ गया, तो अब आंतरिक स्थिति भी ऐसी हो जाएगी, मौन की स्थिति हो जाएगी। अभी तक ये जो जीवन चल रहा था ये बाहर की ओर जा रहा था, इसका जो लक्ष्य था वो बाहर था, संसार था। लेकिन आज से इसमें पूरा परिवर्तन हो गया। अब ये जीवन बाहर की ओर न जाके ये आज से आंतरिक आरंभ हो गया। जैसे अब के जीवन का लक्ष्य सांसारिक उत्कृष्ट से उत्कृष्ट उपलब्धियों को प्राप्त करने का था, ठीक इसके विपरीत आज से आंतरिक उपलब्धियां जो उत्कृष्ट से उत्कृष्ट होती है वो प्राप्त करना आज से उद्देश्य बन जाएगा। तो इस प्रकार से जीवन पूरा का पूरा एक तरह से कहेंगे कि संस्कार के माध्यम से मोड़ दिया जाता है। धीरे धीरे इन्हीं का अभ्यास करके, यानी ज्ञान विज्ञान अब जो भी प्राप्त करेंगे वो सारे के सारे अंतर यात्रा के लिए होंगे, आंतरिक उपलब्धियों के लिए होंगे। संस्कार के माध्यम से सार्वजनिक रूप में यही दूसरों को भी बताने के लिए और स्वयं अपने आप को भी इसी ओर प्रेरित करने के लिए इस प्रकार के संस्कार किए जाते हैं, कराए जाते हैं। तो आज से अब आप ध्यान रखेंगे कि जो भी आपकी प्रवृत्तियां होगी वो आंतरिक उपलब्धि के लिए होगी, और ऐसा होना भी आवश्यक है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, अपने जीवन को नहीं बदलते हैं, तो इसको एक उदाहरण से ऐसे समझ सकते हैं कि वो ऐसा ही कहा जाएगा जैसे नदी की धारा जो थी आगे बढ़ रही थी, उसका काम आगे बढ़ना था, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते कहीं किसी अटक गई बांध में। अब उसका पानी जो है वो वहीं अटक गया, तो उस पानी का क्या होगा? अब वो पानी साफ नहीं रहेगा, अब वो नीला पीला हरा जो भी होगा, और होते होते एक दिन उसको कहेंगे लोग कि पानी सड़ गया। तो ऐसे ही हमारा जीवन भी है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक अगर एक ही अवस्था में रह गए, इनमें ऐसा कोई परिवर्तन नहीं लाए कि ये आगे से आगे अब बढ़ सकता है, तो समझना चाहिए कि आकर के ये अटक जाता है, और वहीं अटका नहीं रहेगा, ये सड़ जाएगा। तो जन्म से लेकर के व्यक्ति का स्वभाव प्रवृत्ति सारी की सारी लौकिक होती है, अगर उसको नहीं मोड़ा गया तो वही का वही रह गया। यानी जैसा जीवन आरंभ हुआ था अंतिम तक भी वहीं रह गया, वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। तो एक गड्ढे के पानी की तरह से वो बांध का एक पानी हो गया, और वो वहीं सड़ेगा और कुछ नहीं होगा उसमें। कहने का अभिप्राय है, यदि हम अपने जीवन को लौकिक ही रखते हैं
जो यहाँ की उपलब्धियां हैं वही रहेगी। और ऐसा नहीं होगा कि यहाँ केवल सुख स्वतंत्रता बढ़ती जाएगी, बल्कि यहाँ राग द्वेष जो होते हैं वो उसके साथ ही अपने आप बढ़ते जाते हैं। और वो राग द्वेष एक दिन यहाँ तक ला देता है कि अगला मनुष्य जन्म भी दुर्लभ हो जाता है। तो व्यक्ति इस जीवन को जीते जीते अगर लौकिक कामनाएं ही रखता है, लौकिक उद्देश्य हुआ उसका बनता है, तो वो यहीं तक सीमित नहीं रहता है। अपने जीवन में वो फिर पाप, छल, कपट आदि को भी बढ़ा हुआ देखता है। उसमें ये क्लेश बढ़ जाते हैं और बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़ जाते हैं कि फिर उसका जीवन नीचे की ओर, पशु एवं पक्षी जो भी कहेंगे, इस ओर भी जाने लग जाता है। यही मनुष्य जीवन का सड़ना है। तो यदि हम अपने जीवन को इस सड़ान से बचाना चाहते हैं, तो जैसे पानी को रुकने से ये दोष उसमें आते हैं, लेकिन अगर वो आगे ही आगे बढ़ता जाए तो बहता हुआ पानी कभी गंदा नहीं होता है। गंदगी उसमें भी आ भी जाए तो चलते चलते क्या होता है, स्वतः वो साफ हो जाता है, साफ ही रहता है। तो ऐसे ही अगर हम अपने जीवन को कहीं पर गाड़ते नहीं हैं, कहीं इसको रोकते नहीं हैं, अगर बढ़ाते जाते हैं आगे से आगे, तो निश्चय से ये शुद्ध पवित्र ही रहेगा और अंत में अपनी सफलता को प्राप्त करेगा। तो इसी उद्देश्य की दृष्टि से ये संस्कार किए जाते हैं। तो ये जो हमारा वर्णाश्रम व्यवस्था के अंतर्गत ये वानप्रस्थ संस्कार है। अब ये गृहस्थ आश्रम जो कि पूर्णतः लौकिक होता है, अब इस आश्रम का परित्याग हो गया, यानी आज से लौकिकता बंद हो गई, समाप्त हो गई। अब वो लोक नहीं रहा, अब ये लोक बदल गया है। अब आप एक दूसरे लोक के प्राणी हो गए, ये कहेंगे, अब मरते लोक के नहीं रहे। तो अब आगे से आपको उस लोक के अनुसार अपना जीवन चलाना पड़ेगा, उस लोक के अनुसार साधन जुटाने पड़ेंगे, उस लोक के अनुसार व्यवहार करने का प्रयास करना होगा। यदि इसी प्रकार से अपने आश्रम के अनुसार दिनचर्या करते रहते हैं, स्वाध्याय करते रहते हैं, योगाभ्यास करते रहते हैं, ज्ञान विज्ञान करते रहते हैं, तो निश्चय से धीरे धीरे आत्मा में शुद्धि आती जाएगी। मन के जो क्लेश हैं निश्चय से कम होते जाएंगे और धीरे धीरे एक दिन जो अगली स्थिति है, विवेक वैराग्य की प्राप्ति भी होगी, संन्यास की भी प्राप्ति होगी। और मुख्य चीज है जो मुक्ति है, यानी ईश्वर की जो प्राप्ति है, मुख्य वो है। तो मैं समझता हूँ जैसे आज आपने अचानक गृहस्थ को छोड़ दिया और वानप्रस्थ को ग्रहण कर लिया, कोई समय नहीं लगा, अचानक सब हो गया। और विद्यालय को भी छोड़ रहे हैं, अचानक ही छोड़ रहे हैं। तो अब अचानक ही संसार को भी छोड़ देना, और जैसे वानप्रस्थ को अपना लिया, मुक्ति भी वैसे ही अपना ली। मैं यही चाहूँगा कि आपको अचानक मुक्ति भी मिल जाए, इसमें कहीं कोई बाधा नहीं रहे। जैसे इसमें कोई बाधा नहीं हुई, इस उत्तम अनुष्ठान का हो गया, संपादन हो गया, तो ऐसे ही कोई बाधा ना रहे, आपकी मुक्ति भी अचानक किसी को पता लगे, किसी को ना लगे, आपको वो प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार से आप धीरे धीरे प्रयास करते रहेंगे। स्वास्थ्य को भी ठीक रखना है, लोक में जो जीवन चलता है उसका भी संतुलन बनाए रखना है, और अंदर से मुख्य रूप से प्रयास करते रहना है कि हमारा जीवन आध्यात्मिकता की ओर निरंतर बढ़ते रहे। कहीं भी रहते हैं, किसी भी रूप में रहते हैं, तो
तो ये वापसी की स्थिति नहीं आनी चाहिए। लोग धीरे धीरे लगते रहना चाहिए, ये छूट रहा है, कम हो रहा है। यानी शारीरिक स्थिति से हटते हुए आत्मा की निकटता आनी चाहिए। आत्मा का स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है, ये धीरे धीरे यदि स्पष्ट होता जाता है, इनमें स्पष्टता आती है और लोक में आसक्ति कम होती जाती है, तो निश्चय से है कि वो जीवन ठीक चल रहा है। उसमें यदि कमी आती हुई दिखेगी तो विशेष विचार करना पड़ेगा, कहाँ कुछ भूल हो रही है, त्रुटि हो रही है। लेकिन ये क्रम यदि मिलता रहता है तो निश्चिंत होकर के आगे बढ़ते रहेंगे। तो यही हमारी भी शुभकामना है। ईश्वर की कृपा जैसी अभी तक आपके ऊपर रही, भविष्य में भी ऐसी ही कृपा बनी रहेगी। आपका ज्ञान विज्ञान बढ़ता रहे, आपको आपका ये जीवन जो प्राप्त हुआ है एक दिन सफलता प्राप्त कराए। तो इसी शुभकामना के साथ में इसको अभी विराम देता हूँ। इति।